अस्सलाम वालेकुम। तो आज बनाएंगे दाल गोश्त और उसे कॉम्बिनेशन देने के लिए मज़ेदार से बघारे चावल बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे गर्मियों के तोड़ के लिए टेस्टी सा पुदीने का शरबत। दाल गोश्त में आपको बावर्ची के दाल गोश्त का जायका मिलने वाला है और बहुत आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। तीनों ही रेसिपी ज़बरदस्त होने वाली है बना के, और खा के भी आपको मज़ा आने वाला है। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो इस रेसिपी से अपने दस्तरखान को सजाएं, मेहमान बहुत खुश होंगे। या घर वालों के लिए भी इस रेसिपी से दस्तरखान को सजाएं, सब बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ खड़े गरम मसालों में मैंने आधा चमचा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, अक्खा, 3 लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते, 1 स्टार और 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च को इस्तेमाल की हूँ। ये हमें दाल गोश्त के बघार में इस्तेमाल करना है। 8 से 10 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म की और गर्म ऑयल में गरम मसालों को ऐड की हूँ। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक कट करके रखी थी, वो यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूँगी, जिसे हमें बघारे हुए अपने जो चावल तैयार करने हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने से प्याज मैं बचा लूँगी और बाकी की प्याज यहाँ पर मैंने फ्राई करने लगी हूँ गरम मसालों के साथ। जब तक कि प्याज फ्राई होती है तो हम अपने जो पाउडर मसाले और जो मसाले यहाँ पर शामिल करने वाली हूँ वो देखते हैं। तो पाउडर मसालों में यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 चाय का चमचा रेडीमेड दाल गोश्त का मसाला है वो इस्तेमाल की हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो दाल गोश्त मसाले को आप स्किप कर दें, फिर भी वो अच्छा बनेगा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में बारीक कट करके रख ली थी। 500 ग्राम्स यहाँ पर गोश्त है, मटन है, जिसे मैंने धो करके पानी में इस तरह से रख ली हूँ। तो इस मटन का इस्तेमाल करने वाले हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 दालों का इस्तेमाल की हूँ। आधा कप है तुअर और चने की दाल को धो के आधा घंटा पहले से मैंने भिगो ली हूँ। दोनों ही दालें आधी आधी क्वांटिटी में थी। और यहाँ पर ये लौकी है जिसे छील के और इस तरह से स्लाइस में इतने बड़े बड़े पीस कट करके पानी में रख ली हूँ। आधी मुट्ठी हरा धनिया और आधी मुट्ठी पुदीने को भी यहाँ पे बारीक कट करके रख ली हूँ। पेस्ट मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल की हूँ। ये देखिए प्याज का कलर भूनते हुए कुछ इस तरह से गोल्डन कलर का हो गया। तो बस हमें इतनी ही गोल्डन भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं गोल्डन करेंगे, बस इतनी लाइट गोल्डन कलर की होगी। तो यहाँ पर पेस्ट मसालों को मैंने शामिल की हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट को शामिल करने के बाद यहाँ पर आधे से 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगे। तो गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए हम यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को आधे से 1 मिनट के लिए मैंने भूनी हूँ। और फिर साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर जो रखी थी वो भी यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। और मसाले न लगें इसलिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी भी ऐड की हूँ। और गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों की यहाँ पर मैंने भुनाई की हूँ। थोड़े से टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये देखिए हल्का सा तेल भी यहाँ पर सरफेस पर दिखाई देने लगा है और मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी यहाँ पर रिलीज़ होने लगी। तो यहाँ पर जो हमने अपने गोश्त को धो के साफ़ करके रख लिए थे वो भी मैंने यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। तो फिर यहाँ पर गोश्त को भी मसालों में शामिल करके गोश्त की इतनी भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और वो सफ़ेद कलर का दिखाई देने लगे। यानी 1 से 2 मिनट के लिए मसालों के साथ हम गोश्त की यहाँ पर भुनाई करेंगे। और फिर साथ ही यहाँ पर जो हमने हरा धनिया और पुदीना को कट करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। ज़रूर ऐड करेंगे यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया, इसकी वजह से बहुत अच्छी यहाँ पर खुशबू मिलेगी। तो जो दालों को धो के भिगो के रख दिए थे, इसी स्टेज पर दालों को भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये दाल गोश्त बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट वाली रेसिपी है। फटाफट से ये दाल गोश्त इस रेसिपी से बनके तैयार हो जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी भी शामिल कर दी हूँ। और अब तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करेंगे, प्रेशर कुकर की लीड लगाएंगे और पहली सीटी आने तक गैस की फ्लेम को हम हाई रख करके पकाएंगे। और जैसे ही पहली सीटी इसमें आ जाएगी तो फिर गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम 15 मिनट तक पकाएंगे और प्रेशर को फिर खुद से रिलीज़ होने देंगे। और फिर उसके बाद में प्रेशर कुकर की जो है लीड उसे ओपन करेंगे। तब तक कि हमारा दाल गोश्त वहाँ पर पक रहा है, हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। तो एक बर्तन में मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल को गर्म की हूँ और ऑयल के गर्म होते ही कुछ खड़े गरम मसालों का बघार लगाना है, जिसमें 1 तेज़पत्ता है, हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून शाही ज़ीरा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 4 से 5 काली मिर्च है।
तो यहाँ पर तेल के गर्म होते ही ये खड़े गरम मसालों को मैंने यहाँ पर शामिल की हूँ और जो थोड़ी सी प्याज हमने बचा लिए थे दाल गोश्त बनाते वक्त वो भी यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हूँ। और तमाम गरम मसालों के साथ प्याज की हमें यहाँ पर भुनाई करना है। बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और गरम मसालों की खूब अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगेगी। तो हमने यहाँ पर मैंने 2 कप चावलों को धो करके आधे घंटे से पहले भिगो करके मैंने रख दी थी। बासमती राइस का मैंने इस्तेमाल की हूँ। आप इस रेसिपी से दूसरे किसी भी चावल को बना सकते हैं। तो हल्के गोल्डन रंग की प्याज हो गई तो मैंने यहाँ पर भिगोए हुए चावलों को यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। और यहाँ पर आधे मिनट के लिए चावलों को गरम मसालों के साथ भूनेंगे तो इस वजह से चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी गरम मसाले की। तो फिर आधे से 1 मिनट के लिए यहाँ पर चावलों को गरम मसालों के साथ हमने भूने और फिर साथ ही यहाँ पर इसे पकने के लिए हम अब यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। तो 2 कप चावलों के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। हम थोड़े से नरम चावल खाते हैं इसलिए मैंने 4 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। और इसे यहाँ पर मैंने 1 चाय का चमचा नमक भी शामिल किया। अगर आप थोड़े कम नरम चावल खाते हैं तो फिर आप 3.5 कप पानी यहाँ पर शामिल कर देना। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके चावलों को यहाँ पर पकने छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर चावल अच्छी तरह से हमारे पकना शुरू हो गए हैं, इसमें बॉयल भी दिखाई देने लगा है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने चावलों को यहाँ पर पकाई हूँ। और अब यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, चावल में बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चावलों को कवर करेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसके लिड को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें पानी बिल्कुल भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने 2 से 3 चुटकी ऑरेंज जर्दे का कलर है जिसे मैंने गुलाब के पानी में रोज़ वाटर में भिगो करके रख दी थी, वो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी और कलर को चावल पर स्प्रेड कर देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन ये है कि अगर दावत वगैरह में इस तरह से चावल तैयार करें तो फिर वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने गार्निश कर दी हूँ और थोड़ी सी बिरिस्ता की हुई अनियन है, प्याज है, वो भी यहाँ पर अगर है तो गार्निश कर देंगे। इसकी वजह से फ्लेवर भी आएगा चावल में और जो है उसका लुक भी बहुत ही प्रेजेंटेबल हो जाएगा। फिर से कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे दम पर पकाएंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पर। देखिए पूरी तरह से भाप भी यहाँ पर दिखाई देने लगी और पानी तमाम यहाँ पर खुश्क हो चुका है। देखिए एक मरतबा हल्का से स्टर दे देंगे ताकि सारी खुशबू मसाले आपस में एक जान हो जाए। और फिर से अब यहाँ पर इसे कवर करके रख देंगे, गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे। हमारे बघारे हुए चावल दाल गोश्त के साथ में एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पक के तैयार हैं। तो अब हम अपना जो ठंडा मीठा पुदीने का शरबत तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ हैं 1 मुट्ठी, उसे मैंने धो के पत्तियों को तोड़ के ले ली थी, मिक्सर जार में शामिल की हूँ। और 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस भी यहाँ पर मैंने शामिल की हूँ। और आधा चाय का चमचा यहाँ पर काला नमक है वो मैंने शामिल की हूँ। और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसे मिठास देने के लिए शक्कर शामिल की हूँ। और बर्फ़ के टुकड़े आइस क्यूब्स भी यहाँ पर शामिल किए। और इन तमाम चीज़ों को देखिए मैंने पीस ली हूँ। तो अभी इसे जो हमने ये मिक्सचर को पीस के रखे हैं पुदीने के शरबत के लिए, इसे एक पतीली में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर 1 लीटर के लगभग मैंने इतनी क्वांटिटी में पानी, ठंडा पानी फ्रिज का जो है वो शामिल की हूँ और सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। उसी पानी में से मैंने यहाँ पर जार को भी खंगाल ली हूँ ताकि उसमें कुछ लगा हुआ है जो शरबत का मटीरियल है वो भी निकल के यहाँ पर शामिल हो जाए। और यहाँ पर 1 लीटर की क्वांटिटी में मैंने अपना पुदीने और नींबू का ठंडा मीठा शरबत यहाँ पे बना के तैयार कर दी हूँ। तो वही पानी है जो 1 लीटर की क्वांटिटी में था ठंडा फ्रिज का रखा हुआ, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। और बर्फ़ के आइस क्यूब को जो हमने अभी पीस लिए थे उसकी वजह से ये देखिए काफ़ी चिल्ड सा शरबत बन के तैयार है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये शरबत इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि लोग 1-1 गिलास की जगह 2-2 गिलास पीना भी पसंद करते हैं। और फ़ौरन ही बॉडी में अगर कभी हीट महसूस हो रही है तो आप इस शरबत को बना के एंजॉय करें, फ़ौरन ही आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। तो मैंने यहाँ पर जग में इसे पोर कर दी हूँ और अब इसे रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और अब यहाँ पर प्रेशर कुकर में देखते हैं प्रेशर तमाम रिलीज़ हो चुका है और हम अपने दाल गोश्त को चेक करते हैं। देखिए दाल भी खूब मज़े की गल चुकी है, खूब अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर वाली दाल यहाँ पे गल के तैयार हो गई है और गोश्त भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। तो हमारा ये दाल गोश्त यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखिए मैं इसकी जो गोश्त की बोटी है उसे भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा ये गल के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी जो है दाल गोश्त की
क्वांटिटी को भी एडजस्ट करना है। और अब इस स्टेज पर जो हमने लौकी को कट करके रखे थे वो भी मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। और ये देखिए इस स्टेज पर ये काफ़ी गाढ़ा है, तो और अभी हमें यहाँ पे इस लौकी को गलाना है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधे कप के जितना यहाँ पर मैंने पानी भी शामिल की हूँ, ताकि लौकी जो है उस पानी में अच्छी तरह से गल जाए। और अब फिर से यहाँ पर मैं कवर करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर की सीटी नहीं लगाऊंगी। सीटी को निकाल के बस उसी का लीड लगा के मैं यहाँ पे कवर करके स्लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए लौकी को भी यहाँ पर पकाऊंगी। इतनी देर में 70 to 80% तक के देखिए हमारी लौकी यहाँ पे गल के तैयार हो गई है 5 से 6 मिनट में। तो यहाँ पर ये देखिए ये आम की खटाई है, 2 से 3 पीस है, इसे धो के मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। इसकी वजह से दाल गोश्त में एक बहुत ही अच्छा सा खट्टापन क्रिएट होगा, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ज़रूर शामिल करेंगे, जब लौकी 70 to 80% गल जाएगी तब हम शामिल करेंगे। और अब फिर से यहाँ पर कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकाया। और यहाँ पर ये देखिए ये लौकी भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है, तो वो मैं चेक करवा रही हूँ। 70 to 80% जब लौकी गल जाएगी तभी ही खटाई को शामिल करेंगे, वरना फिर खट्टापन की वजह से लौकी गल नहीं पाएगी, वो ऐंठ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारा दाल गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हमें इसे एक बघार लगाना है। तो एक पतीले जिसमें मुझे अपने दाल गोश्त को फाइनली ट्रांसफ़र करना है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल को गर्म की। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को बंद करके 15 से 20 सेकेंड के लिए रुकेंगे। और फिर 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चमचा अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने यहाँ पर शामिल की हूँ। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद में आधा मिनट रुकेंगे और फिर ही लाल मिर्च को शामिल करेंगे कश्मीरी, वरना फिर वो काली हो जाएगी। और 10 से 15 सेकेंड अदरक लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च को सौटे करने के बाद जो अपना पकाया हुआ दाल गोश्त था वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। ये देखिए ये वाला जो दाल गोश्त का बघार है, इसके टेस्ट को जो है वो नेक्स्ट लेवल तक के ले जाता है। और फिर आखिर में थोड़ा सा और हरा धनिया और पुदीना वो भी यहाँ पर गार्निश कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए बेहतरीन सा खुशबूदार बावर्ची के जायके वाला बेहतरीन सा दाल गोश्त यहाँ पे बनके तैयार हो गया। इसे यहाँ पे कवर करके रखूँगी मैं और 5 मिनट बाद फिर सर्व करूँगी, ताकि सारी जो है खुशबू मसाले जो है सारे दाल गोश्त में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और यहाँ पर देखिए मैं अपने दाल गोश्त को अब सर्व करने लगी हूँ। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलेड भी बना ली हूँ, ककड़ी गाजर और टमाटर को कट करके। लेमू भी कट करके रख लेंगे। दाल गोश्त में लेमू निचोड़ के जब खाएं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आला किस्म का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये चटपटा सा खट्टा वाला दाल गोश्त यहाँ पे बनके तैयार है। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए चावल, मैं चावलों को भी सर्व करने लगी हूँ। ज़बरदस्त। जब दाल गोश्त को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा और भी हरा धनिया पुदीना वहाँ पे गार्निश कर देंगे। और ये देखिए ये वाले चावल दाल गोश्त के साथ आप बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में भी, और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा ये चावल बघारे हुए प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। और टेस्ट तो इन चावलों का है ही बहुत लाजवाब। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा चावलों पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करने लगी हूँ, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने वाला है। तो इस तरह से मैंने अपने दाल गोश्त और बघारे हुए चावलों को सर्व कर दी हूँ। और अब बारी आती है अपने ठंडे मीठे पुदीने के शरबत की। तो वो भी मैं यहाँ पर जो कि फ्रिज में रखने के बाद और भी ज़्यादा चिल्ड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए ये बेहतरीन सा ठंडा मीठा पुदीने का शरबत बनके तैयार है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, रोज़ाना गर्मी में दोपहर के टाइम पे पीने के लिए इसे बनाएं। और ये इंस्टेंट शरबत है, बस 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। बेहतरीन वाली रेसिपी है। दाल गोश्त भी बनाना बहुत ही आसान है और इसका जायका बड़ा ही लाजवाब है। और एक ही साथ हमने पूरा दाल गोश्त तैयार कर लिए हैं, एक ही बर्तन में बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताई हूँ और रेसिपी बड़ी कमाल की है, लाजवाब टेस्ट है और बहुत आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपीज़ है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, अपनों के साथ एंजॉय करें, और मेहमानों के लिए दावत पर अगर बनाएं तो मेहमानों के साथ एंजॉय करें। तो है ना बहुत ही मज़े की आसान वाली रेसिपी। तो आप लोग इसे ट्राई करें और एंजॉय करें। ये देखिए इस तरह से सैलेड भी बना लें, जिसमें ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है और लेमू को भी कट करके रख लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला दाल गोश्त यहाँ पे बनके तैयार है। बिल्कुल ही आसानी से बन गया है ये दाल गोश्त। ये देखिए गोश्त भी इसका मक्खन मलाई की तरह गल चुका है और दालों में भी एक क्रीमी सा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है। रेडीमेड दाल गोश्त का अगर मसाला नहीं है आपके पास तो भी ये घर के मसालों से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाला दाल गोश्त बनके तैयार होगा।
आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।